देश दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर झीलों का शहर उदयपुर, जिसे देखने हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट यहाँ आते हैं। प्रदेश की सियासत में उदयपुर शहर विधानसभा सीट अपना खासा दबदबा रखती है। यहाँ से मोहनलाल सुखाड़िया, भानु कुमार शास्त्री, डॉक्टर गिरिजा व्यास और गुलाब चंद कटारिया सहित कई दिग्गजों ने चुनाव लड़कर केंद्र और राजस्थान की सियासत में अपनी खासी जगह बनाई है। राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग कराई जाएगी। कांग्रेस ने उदयपुर सीट से अपने तेज तरार राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ को मैदान में उतारा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने ताराचंद जैन को टिकट दिया है। पिछले 4 विधानसभा चुनाव में यहाँ से बीजेपी के गुलाब चंद कटारिया लगातार चुनाव लड़कर कभी गृह मंत्री तो कभी विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर काबिज रहे हैं। उदयपुर सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यह सीट कई दिग्गज नेताओं के लिए मशहूर रही है। 1990 के दशक के बाद चुनावी परिणाम देखें तो बीजेपी के शिव किशोर सनाद्य यहाँ से विजयी हुए और 1993 में भी उन्हीं की जीत हुई थी। 1998 में इस सीट पर कांग्रेस के त्रिलोक पूर्बिया ने जीत हासिल की थी। इसके 5 वर्ष बाद 2003 में बीजेपी के दिग्गज नेता गुलाब चंद कटारिया उदयपुर लौटे और चुनाव लड़कर जीते। वो यहाँ से लगातार 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2003 के बाद 2008, 2013 और 2018 में भी कटारिया यहाँ से विजयी हुए थे। उदयपुर शहर विधानसभा भाजपा की मजबूत सीट मानी जाती है। जीत के फैक्टर में यहाँ ब्राह्मण जैन के सर्वाधिक मतदाताओं का होना है। सबसे ज्यादा मतदाता जैन समाज के हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर ब्राह्मण समाज के वोटर्स हैं, जो किसी भी प्रत्याशी की जीत में अहम माने जाते हैं। इसके अलावा ओबीसी वोटर्स भी निर्णायक संख्या में हैं। उदयपुर संभाग के राजनीतिक परिदृश्य में अहम बदलाव देखने को मिल सकता है। पूर्व गृह मंत्री और मेवाड़ क्षेत्र में लंबे समय तक भाजपा के नेता गुलाब चंद कटारिया ने इस साल फरवरी में आसाम के राज्यपाल बनने के बाद सक्रिय राजनीति छोड़ दी। 1977 में उदयपुर विधायक के रूप में अपने पहले कार्यकाल के बाद से वह यहाँ जनता पार्टी और भाजपा का सबसे मजबूत चेहरा रहे हैं। कटारिया के नेतृत्व ने पूरे उदयपुर संभाग में भाजपा के प्रभुत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य से उनकी अनुपस्थिति दक्षिण पूर्व राजस्थान में भगवा पार्टी के लिए नई चुनौतियां पैदा कर सकती है और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में चुनाव परिणामों पर भी असर डाल सकती है। विपक्ष विशेषकर कांग्रेस कटारिया के जाने को संभाग में अपनी चुनावी संभावनाओं को मजबूत करने के अवसर के रूप में देख रही है। कांग्रेस को उदयपुर सीट पर आखिरी जीत 1998 में मिली थी, जब त्रिलोक पूर्बिया ने बीजेपी के मांगीलाल जोशी को हराया था। कटारिया की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी ने इस बार उदयपुर सीट से ताराचंद जैन को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने इस सीट से अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ को उम्मीदवार बनाया है। उदयपुर के निवासी ताराचंद जैन एक अनुभवी राजनेता है, जिनके पास शहर की राजनीति में 46 साल का लंबा अनुभव है। उन्होंने भी 1977 में राजनीति में प्रवेश किया था। वह वर्तमान में नगर निगम पार्षद है और भाजपा में कई जिम्मेदार पदों पर है। वहीं जोधपुर जिले के पिपाड़ शहर से चार्टर्ड अकाउंटेंट कांग्रेस उम्मीदवार गौरव वल्लभ ने पाली से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और देश और विदेश के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में प्रोफेसर रहे हैं। गौरव वल्लभ डूंगरपुर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी थे और उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ भी काम किया है। उदयपुर के लोगों का कहना है कांग्रेस ने गौरव वल्लभ को मौका दिया, जो उदयपुर के विकास संबंधी विजन के साथ साथ समस्याओं के समाधान पर बात कर रहे हैं। ऐसे में वो युवाओं की पसंद बने हुए हैं। हाल ही में गौरव वल्लभ ने भाजपा प्रत्याशी ताराचंद जैन को उदयपुर के विकास के मुद्दों पर सार्वजनिक बहस करने की खुली चुनौती दी है। वहीं पर
भाजपा प्रत्याशी ताराचंद भाजपा की सबसे मजबूत पिच सनातन की बात करते हुए गौरव वल्लभ और उनकी पार्टी के सनातन विरोधी होने की बात कह रहे हैं। ऐसे में ये सीट रोचक मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। आने वाले 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा कि यहाँ गौरव वल्लभ के विजन की या ताराचंद जैन को 20 वर्षों की मिली विरासत की जीत होगी।